sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, afternoon, sir. everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hope you are fine and doing well. In my previous class, we had completed till exercise 8.3 from the R.D. Sharma. ठीक है, 2-3 दिन बाद मिल रहे है ना, तो पहले रिवाइज कर लेते क्विकली, याद कर लेते थोड़ा पहले क्या पढ़ा था, अब कितना रिवाइज करना है और आगे क्या करना है. ठीक है, तो इन माय प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस 8.3. ठीक है, नाउ 8.3 फ्रॉम द R.D. शर्मा. R.D. शर्मा में चैप्टर का टाइटल क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वे. कौन से चैप्टर का रिवीजन चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशन फ्रॉम एनसीईआरटी. चैप्टर में कंटेंट क्या है, तो केस स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को 3 डिफरेंट मैथोडोलॉजी से सोल्व करना सीखना और उसी के स्टोरी सम सोल्व करना. कौन सी 3 मैथोडोलॉजी, ट्रायल एंड एरर, सिस्टमेटिक जिसको हम बैलेंसिंग भी कहते हैं, एंड ट्रांसपोजिंग. तीनों में से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी रहेगी फर्दर क्लासेस के लिए, ट्रांसपोजिंग. मैक्सिमम प्रैक्टिस हम उसी की करेंगे और उसकी की हमने 8.3 में भी. हमने सीखा तीनों मेथड है. ठीक है, हमने ट्रांसपोजिंग भी सीखा, हमने ट्रायल एंड एरर भी सीखा, सिस्टमेटिक भी सीखा, एंड दे आर इक्वली इंपोर्टेंट. बट फर्दर क्लासेस से अगर देखा जाए, फॉर दिस क्लास दे आर इक्वली इंपोर्टेंट. अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया जाए कि यू हैव टू सॉल्व सम पर्टिकुलर इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर ओनली, देन यू हैव टू डू दैट वे ओनली. अगर कहा जाए कि सिस्टमेटिक से ही करना, देन यू हैव टू डू विद द सिस्टमेटिक ओनली. बट फ्रॉम 8 ऑनवर्ड, जहां तक मुझे पता है, जहां मैं जानता हूं कि 8 ऑनवर्ड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोजिंग मेथड से ही इक्वेशन सोल्व करना आएगा. तो हम 7th में भी उसी को ज्यादा प्रैक्टिस कर ले ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए. एंड ये करने के लिए हमने क्या किया, 8.1 किया, 8.2 किया, जिसमें सभी मेथड यूज किए. बट 8.3 के जो 8 क्वेश्चन मेरे किए थे, वो सारे के सारे हमने ट्रांसपोजिंग मेथड से किए थे. अब आगे आज हमें क्या करना है, वैसे तो बेसिक कंटेंट उसका रिवाइज हो चुका है. आज हम R.D. शर्मा से जो 8.4 एक्सरसाइजेस है, जिसमें कुछ स्टोरी सम्स दिए. स्टोरी सम्स क्या होता है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिए, उस इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो आपको ढूंढनी है. ठीक है, और वो उसको हम पहले इसके वेरिएबल के थ्रू इक्वेशन बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन को हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. हेलो हाँ, सर. बोलो बेटा. एग्जाम में रफ वक्त चलेगा ना? हमारी ऑनलाइन होनी है और एमसीक्यूएस बेस्ड होनी है. ठीक है, तो रफ वर्क करना ही पड़ेगा, बट वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी. आप रफ वर्क किसी बंटो पेजेस में कर दोगे और जब वो रफ वर्क हो जाएगा तो उसी में से आप डिसाइड करोगे. एमसीक्यूएस में सारे आंसर कंपलसरी हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी रहेगा. जब तक सारे आंसर नहीं दोगे सबमिट नहीं होगा. आपको पता ही है, इससे पहले आपने जो मंथ एंड असेसमेंट की एग्जाम दी थी कि नहीं, MEF1 सेम सिस्टम रहेगा इनके लिए. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेक इट ट्वाइस एंड देन सबमिट. ठीक है, क्लियर देव? होप सो. चलो, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. तो सबसे पहले तो यहाँ जो मिसिंग लग रहा है, क्या मिसिंग लग रहा है, हमको एक नंबर ढूंढ रहे हैं ना भाई. वो नंबर को एक नाम देते हैं. सपोज that number is x. Suppose that number is x.
क्या कहा क्या है इसके अंदर नंबर के बारे में, क्योंकि इफ 5 is subtracted from, कितने टाइम्स दिया है, 3 times a number. If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. ध्यान से देखो और सुनो इसको. If 5 is subtracted from 3 times a number, 3 times a number मतलब क्या, नंबर क्या लिया हमने, x लिया, 3x. If 5 is subtracted from, 5 इसमें से माइनस करना है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू 16. रिजल्ट मिल रहा है 16. क्या बनी इक्वेशन, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16. सबको इक्वेशन समझ में आया भाई? इक्वेशन समझ में आया तुम लोगों को? यस सर. यस सर. चलो अब क्या करना होता है, तो किसका सॉल्यूशन अब ट्रांसपोजिंग से करेंगे, तो ये -5 जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +5. तो यस सर. 21. 3 ट्रांसपोज होगा तो 21/3. 3 7 21, तो x इज इक्वल टू 7. तो जो कंडीशन यहाँ पे दी है, जो सिचुएशन स्टेटमेंट फॉर्म में तुम्हें यहाँ पे दी है, उस हिसाब से जो नंबर है वो क्या है, 7. समझ में आ रहा है? उस हिसाब से जो नंबर है दैट इज 7. इसको ध्यान रख के भी देख सकते हो आप कि देखो, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स नंबर करो, 7 3 जा 21, उसमें से 5 माइनस कर दो, 21 माइनस 5, आंसर विल बी 16. चलो लेट राइट इट एज एन क्लास वर्क, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सर साइड प्लीज. CW done sir. Okay, do are done with the CW, they can observe the second question and then start doing it. Yes. Meanwhile बाकी सबका हो जाएगा बेटा, मैं करवाता हूँ उसका वेरिफिकेशन.
Now see the second question. Sir, I tell that. Sir, second question answer. Sir, the answer is 13. Sir, x is equal to 13. Then can you please explain how you get it? कैसे आंसर आया? Yes, sir. ठीक बताओ. The equation. Sir, first, let us suppose number is equal to x. Then, according to x is equal x 7x is equal to x plus 78. 7x minus x is equal to 78. 6x is equal to 78. Then 6 divided by 78 is equal to x is equal to 13. ठीक है. ये सॉल्यूशन कहाँ लिख के दिया हुआ है बेटा? मैम रफ कॉपी में सर. ठीक है, कोई बात नहीं. सर दिखाऊं? ना 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 नहीं देखना है, नहीं देखना है बेटा. चलो यहाँ पे सही कहा उसने. सपोज दैट नंबर इज एक्स. कंडीशन क्या दिया है? इफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7. अगर नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो इज इंक्रीज्ड बाय 78. सी यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते कि इसकी इक्वेशन फॉर्म करते 7 into x is equal to 78. ये तब होता अगर ये कहा होता कि इफ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7 द रिजल्ट इज 78, या तो आंसर इज 78. बट यहाँ क्या कहा है? इंक्रीज्ड बाय 78, यानी कि जो नंबर है उससे 78 ज्यादा हो रहा है, यानी आएगा x प्लस 78. ठीक है. अब x ट्रांसपोज करोगे तो ये 6x इज इक्वल टू 78 आएगा. फिर यहाँ से 6 ट्रांसपोज होगा एंड वी नो दैट 13 6 are 78. So the number is 13. So that number is 13. ठीक है. सर आपकी और मेरी में तो दोनों अलग है सर. ठीक है. Once you done with the 5, third and fourth is not compulsory to do. Sir, I have a doubt. हाँ यार पूछो बेटा. Sir, sometimes means this variable example sometimes x. So sir, sometimes x is 1 and sometimes x is any another number. It depends on that the situation given in your question बेटा. If it is said that number is multiplied by 3, तो तुम्हारे यहाँ पे 3x आएगा. If it is said the number is added by 7 and result something, then x plus 7 आएगा. तो अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में दिया होगा तो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा. नंबर के साथ कुछ डिवाइड दिया होता है तो डिवाइड लिखा जाएगा. ठीक है. दैट इज अप टू द सिचुएशन विच वी हैड इन क्वेश्चन कंप्लीटली. Consecutive means consecutive. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली चीज बेटा. बट आपको थर्ड वन नहीं करना है अभी. यू हैव टू ट्राई फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. थर्ड फोर्थ अभी नहीं करना है आपको, बिकॉज इट्स लेवल ऑफ क्लास 8. तो अगर आप घर पे बाद में ट्राई करते हो और नहीं आता तो ठीक है, बताना मुझे. एज ऑफ नाउ लेट डू द क्वेश्चन नंबर 5. Sir, I tell the fifth one. Wait. Just wait for a minute. Meanwhile, rest of all then with the classwork of the second one.
Second done as classwork? Yes, sir. Second done. I am trying fifth now. Sir, fifth also done. May I say? No, Dev. Sir, I tell. Yes, yeah. Okay, sir. Sir, first we will write like that: x upon 3, x upon 3, Yes. then pi. X upon 3 plus pi is equal to x. Good. देखो क्वेश्चन क्या है कि a man think of a number when it number divided by 3 and added 5 answer is twice the number of what is thought. So let me see that suppose that number is x. Now when number is divided by 3 and then added to 5, then add to 5. क्या कहा है आंसर क्या हो रहा है? Twice Answer the number. is- Twice the number. Twice the number. Answer is 3 twice the number. अब देखो नंबर डिवाइडेड बाय 3 एडेड 5 आंसर इज ट्वाइस द नंबर यानी 2x होगा. आंसर इज ट्वाइस द नंबर यानी 2x होगा. अब देखो वेरिएबल को उस तरफ ले जाते हैं हम लोग 2x और ये यहाँ पे प्लस था तो माइनस. इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होगा ही. 3 एलसीएम आएगा 6x माइनस x अपॉन 3 अपॉन 3. ये क्या हो जाएगा? इसको मैं 6x माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ. ये हो गया 5x. ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 15. तो x इज इक्वल टू 15 बाई 5 तो x इज इक्वल टू 3. Yes, sir. Answer right. ठीक है चलो इसको क्लासवर्क में कंप्लीट करो. उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 14 जो आप होमवर्क में करोगे. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 6, 7 एंड 14 को. सर मैं अभी 6 करने लगी मेरा 5 हो गया. सर हाँ बेटा. सर आपने वो x की वैल्यू तो हमें कहीं पे दी ही नहीं है तो आपने वो x की वैल्यू कब दी? एक्स की वैल्यू आपको ढूंढनी है बेटा. यही तो करना है. एक्स की वैल्यू तो ढूंढना है. यही तो पूरा जमाना होता है. क्वेश्चन कुछ पूरा इसी के बारे में होता है कि वो एक्स की वैल्यू ढूंढ के दो. सर मगर वहाँ पे जो हमारा आपने वो 6x माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 के बाद जो लिखा है ना 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 वो 5 ये 3 यहाँ पे गया. ये 3 यहाँ डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 6x माइनस x यानी 5x हो जाएगा. ओके सर. सर देव कीप ट्राइंग क्वेश्चन 6. ओके सर. And when you solve this sum, do not use the solution, okay, which is available on net. Net. So I got that equation of 6th one also. Okay यार वेट मैं वैसे भी आपको होमवर्क में ही करना है. If you done with it, let's fine. Try for the next question. After a while I will explain to it. Excuse me sir. Yes, सर yes. एग्जाम में जैसे कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें हमें सिर्फ ट्रांसपोजिंग मेथड ही करनी है ना? अभी तुम्हारी जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड है. वहां तुझे सिर्फ ऑप्शन टिक करना होगा बेटा.
ठीक है, बाकी फाइनल एग्जाम में रिटन टेस्ट कभी होगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सी मेथड से करना। सर क्वेश्चन 6 वेट, लेट मी फिनिश कॉल। Sir, CW done. Sir, 6th one's also find. गुड। Sir, 6th one's बहुत easy है sir. ओके बेटा। चलो, now listen. Question number 6, 7 and 14. Take this question number 6, 7 and 14. You will try in homework. ठीक है, जिसने 6 यहाँ पे कर लिया, नॉट एन इश्यूज। जिसका बाकी है वो घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 14। अब उसके सिवा के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइजेस में है आपको करना है, आप कर सकते हो। आपको नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लो, मैं सॉल्व करवा दूंगा। आप नहीं की करोगे तो चलेगा, बट ये 6, 7 और 12 और फर्स्ट जो हमने क्लास वर्क में कंप्लीट किए, दैट यू हैव टू डू कंपल्सरी। इज इट क्लियर एवरीवन? Okay. Okay. Now we are going to start revising chapter number 7 from R.D. शर्मा, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12। Now listen, before we start revising chapter from the textbook, let me first clear that what we had learned in this chapter. ठीक है, if you remembered about it, पहले ही दिन पहले ही क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी सीखी थी, which is relevant to algebraic expression. स्टार्टिंग किया था how algebraic expression formed. Would I explain to you? Constant, variable and arithmetic operation plus, minus, multiply, divide gives us algebraic expression. Likewise, x plus 3, 3x, x divided by 3, x minus 3. ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था, ठीक है। Then we had discussed what is the difference between algebraic expression and algebraic equation. What we had find out as a big difference between the expression and equation. In equation we had equality, left hand side is equal to right hand side, where in expression it was not there. After that we had discussed what is terms which is separated by plus or minus, then factor of any terms. उसके बाद हमने सीखा था कोफिशिएंट अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है, और कभी कभी पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक टर्म है तो इसमें इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 होगा। अगर आपको z का कोफिशिएंट पूछा जाए तो दैट इज 3x² y होगा। y का कोफिशिएंट पूछा जाए तो दैट इज 3x² z होगा। x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो दैट इज 3y z होगा। तो इससे में पता क्या चलता है, तो कोफिशिएंट सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है, तो अगर जो टर्म्स तुम्हें दी है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है तो उस टर्म्स का नंबर आंसर आएगा, कोई भी नंबर ना हो तो 1 आएगा। अगर उस टर्म में से कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा तो उस वेरिएबल को छोड़ देना, उसके सिवा उसके साथ जितना भी मल्टीप्लाई में है दैट्स योर आंसर, ठीक है जी। बिल्कुल, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसे निकाल देना।
Then we had discussed about the type of algebraic expression: monomial, binomial, trinomial, and polynomial. Monomial means algebraic expression with the one term. Binomial, that means algebraic expression with the two terms. Trinomial, that means algebraic expression with the three terms. And polynomial, that means algebraic expression which is more than three terms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी हो. एक और आता है क्वाड्रिनोमियल, दैट इज गिवन इन योर आर.डी. शर्मा टेक्स्ट बुक. क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? तो कि ट्राइनोमियल के बाद आता है क्वाड्रिनोमियल. अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चार टर्म है, 4 टर्म, तो उसको हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं. और पर्टिकुलरली उसको, जैसे मैं बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कहते हैं, उस तरह से 4 टर्म का एक पर्टिकुलर नेम जो होगा वो क्या होगा? क्वाड्रोनोमियल होगा. ठीक है, चलो. तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट लेट वी कंटिन्यू विद आवर एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम द आर.डी. शर्मा, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है तो क्लास आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल. मैंने बताया था ना, क्वाड्रिनोमियल आर.डी. शर्मा में आता है. क्वाड्रिनोमियल मतलब मोर देन, सॉरी, क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म, एग्जैक्ट 4 टर्म. ठीक है, इसमें देखो पहला क्या दिया? ए स्क्वायर. सेकेंड क्या दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. थर्ड क्या दिया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. तो ये क्या होगा? मोनोमियल. ठीक है, इसमें 2 टर्म है तो क्या होगा? बाइनोमियल. इसमें 3 टर्म है तो क्या होगा? ट्राइनोमियल. उसके बाद जो चौथा है उसमें 4 टर्म है तो वो क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल. उसके बाद 7 + 5 है, क्या होगा? वैसे देखा जाए तो बाइनोमियल, और सिंप्लीफिकेशन करके 12 लिखो तो मोनोमियल. बट आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख देना जैसे दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स फिनिश 7.1 क्वेश्चन 1 बाय योरसेल्फ एज ऑफ नाउ इन क्लास वर्क. ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको क्लास वर्क में कंप्लीट कर दो. क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इजी है. 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 4 टर्म क्वाड्रिनोमियल.
You have to complete the first question completely as classwork. Done, everyone? Good. Now see the question number 2. क्या इंस्ट्रक्शन है? राइट ऑल द टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें पहला दिया है 3x. इसमें टर्म्स कितनी होगी? एक ही टर्म्स है 3x. एक लास्ट करवाता हूँ, ठीक है? दो बीच के जो है होमवर्क में करोगे. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4. तो इसमें कितनी टर्म्स हुई? एक 2x स्क्वायर, फिर एक y स्क्वायर, एक माइनस 3xy, एक 4. जब टर्म्स लिखो ना तो एक बात ध्यान रहे कि वो जो टर्म्स होती है उसके आगे की साइन भी उसके साथ आती है. प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट माइनस हो तो मेंशन करना बहुत ही जरूरी बन जाता है. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड ऑल्सो मेंशन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. इसमें एक पहला करवाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखो क्या है? 4xy माइनस 5x2y माइनस 3yx और 2xy². अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं तुम्हें पता है ना? इसके वेरिएबल सिमिलर हो. पहले तो लाइक टर्म्स लिखेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ देखो 4xy और माइनस 3xy एक ही लाइक टर्म्स है. और इसका हमें क्या लिखना है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है. तो 4xy का 4 और माइनस 3yx का माइनस 3. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब सिर्फ नंबर ही लिखना होता है, ठीक है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में बाकी नहीं होता. और टर्म्स का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर कोई भी नंबर ना हो, जैसे कि xyz दिया होता तो 1. ठीक है. चलो, इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने रहेंगे. इसमें से एक करना होमवर्क में रहेगा. Done classwork everyone? Say yes in the chat box if you have done with the classwork. कि खाना खाने चले गए सब? चलो एक आध तो है. गुड. चलो क्वेश्चन 4 हम नहीं करेंगे. इट इज नॉट कंपल्सरी टू डू, क्योंकि वो भी लाइक टर्म्स का ही है. आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग. तो हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स और यहाँ पे लिखेंगे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है -12x, दूसरा दिया है -7xy, तीसरा दिया है xyz और लास्ट फोर्थ वन दिया है -7x। तुम्हें किसका कोफिशिएंट लिखना है? x का। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -12, x को छोड़ दो उसके सिवा -7y, यहाँ x को छोड़ दो उसके सिवा yz, यहाँ x को छोड़ दो उसके सिवा -7। बड़ा सिंपल होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको नहीं लिखना है, उसके सिवा का जो भी उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, राइट इट एज इन क्लासरूम, then we'll discuss the homework. After that I will take your attendance so you can have your food. Okay, don't worry, बिना अटेंडेंस ये मत भागना। लास्ट लेक्चर में पता नहीं इतना जल्दी खाना याद आता है तुम लोगों को। पहले सब आते, फिर धीरे धीरे लास्ट तक तो 8-9 ही बजते हो। जैसे जैसे घर पे खाना तैयार, बच्चे घर से खाना खाने बैठ जाते। वेदांत पटेल, बेटा कभी कभी आया कर मेरे क्लास में भी। हाँ, डन। चल, सबसे पहले तो होमवर्क ठीक से नोट डाउन कर लो बेटा, ताकि कोई दिक्कत ना आए जब करने बैठो, क्योंकि 2 चैप्टर में से आएगा। एक होगा एक्सरसाइजेस 8.4 से, जहां जो वर्ड प्रॉब्लम आपको लिखने 1, 2, 5, 6, 7 एंड 14, 1, 2, 5, 6, 7 एंड 14। और एक होगा एक्सरसाइजेस 7.1 से क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, और ये RD शर्मा वाली एफएमडी में आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, so today we are done with the revision of that simple equation में अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे स्टेटमेंट में से इक्वेशन फॉर्म करते और उस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा ट्रांसपोजिंग मेथड से। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, टर्म्स हो, कोफिशिएंट हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस हो, फैक्टर्स हो, या फिर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एंड बेस्ड ऑन दैट 7.1 भी सोल्व किया। इसको और कंटिन्यू करेंगे, इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नाउ गिव योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ओके, प्रियांशु अद्रोजा, प्रियांशु अद्रोजा, अयान अंदानी, देव भद्रकिया, मानव बावरवा, राम्य चौकसी, रुसिल, युग देत्रोजा, ध्रुव देत्रोजा, सोहम, आद्या, राधे कासुंद्रा, हर्ष कावर, ईश्वा कावर, खुशी, दर्शिता, रवि कुमार, वेदांत, साइना पाठक, नंदन सौसानी, प्राप्ति टोरिया, ऋषिका उपानी, सुहानी विरमगामा। Okay guys, bye bye everyone, see you all in the next class, take care, stay safe, bye everyone.